मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए अपने शरीर का एहसास कीजिए। कारण कि सुख दुख अपने शरीर में होता है, शरीर के बाहर नहीं होता। बाहर चित्त देना वृथा है। सुख दुख अपने में होता है क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं। जब अपने में सुख ढूंढते हैं, सुख का अनुभव करते हैं तो सुख बढ़ता है, और दुख भी है तो वह रूपांतरित होकर सुख बन जाता है। बाहर चेष्टा सब वृथा ही है क्योंकि सुख की उपलब्धि बाहर नहीं है। सुख का परिणाम हमारे शरीर में होता है, शरीर के बाहर नहीं होता। तो सुख का कर्ता हमारा शरीर है। कभी वह सुख रूप होता है, कभी दुख रूप होता है। उसी का हम अनुभव करें तो सुख का अनुभव हो तो उसका अनुभव सुख को बढ़ाता है, और दुख का अनुभव हो तो दुख सुख में रूपांतरित होता है। सारा प्रयत्न अपने शरीर में करना है, और वह सुख दुख के एहसास करने रूप है। बाहर में तो कुछ सुख स्वभावी वस्तु नहीं है, उद्गल है, स्पर्श गंध वर्ण पाया जाता है, शब्द पाया जाता है, पर सुख नहीं पाया जाता है। तो बहिर्मुख रहना तो अत्यंत वृथा है। उसी से ही वास्तव में शरीर में दुख की अनुभूति होती है। बाहर नहीं रहे तो शरीर में दुख नहीं हो सकता है। एकदम तो दुख नहीं मिटता है। शरीर से बाहर नहीं रहते, अपने शरीर में रहते हैं तो शरीर में सुख या दुख का अनुभव होता है। तो सुख का अनुभव है वह सुख को बढ़ाता है, दुख का अनुभव है वह दुख को सुख में रूपांतरित करता है। मार्ग अत्यंत संक्षिप्त है। जहाँ सुख दुख हो वहीं प्रयत्न होना चाहिए। जहाँ सुख दुख होता ही नहीं है वह प्रयत्न करना वृथा है। तो बहिर्मुख रहना तो अत्यंत वृथा ही चेष्टा है। तो बहिर्मुख रहने से ही शरीर में दुख होता है, और कोई कारण नहीं है। बहिर्मुख रहना माने मूर्त पदार्थों को जानते हुए रहना, इंद्रिय व्यापार करना, इंद्रियों को उपयोग में लेना। इस प्रकार मार्ग अत्यंत संक्षिप्त है। जब हमें जान लेते हैं कि सुख बाहर नहीं है, शरीर में ही है, तो हम शरीर में रहने का प्रयत्न करते हैं। बस इतना है कि कभी शरीर में दुख का अनुभव होता ही है क्योंकि हमने पूर्व में बहिर्मुख रहकर कर्म को बांधा है। उस दुख को सहन कर लेना, उस शारीरिक दुख को परिचय संज्ञा है। जो भी जीव अब तक मुक्त हुए हैं वे परिचय जय करके ही मुक्त हुए, तो नियम ही है। कोई जीव ऐसा नहीं है जो परिचय सहन किए बिना ही मुक्त हो गया हो। कारण कि जब भी वह शरीर में ठहरता है तो जो बद्ध कर्म है उसकी उदीर्णा मन उदय को प्राप्त होता है। तीव्र उदय को उदीर्णा कहते हैं। संचित कर्म एक साथ निर्जरा को प्राप्त होता है तो फल देकर जाता है। असाता वेदनीय कर्म कुछ कितना ही मगर फल दे करता है। और जो बहुत सारा संचित कर्म है वह हमारे अंतर्मुख रहने से उदय में आता है। तीव्र उदय कहते हैं, उसको उदीर्णा कहते हैं, और उसको सहन करना ही होता है। कोई उसका विकल्प ही नहीं है। एक सारा ही कर्म बगैर पूरे फल दिए नष्ट होता हो ऐसा नहीं है। शरीर में आते हैं तो कर्म का विपाक होता है। कर्म को समय से पहले पकाते हैं, पहले उदय में लाते हैं। जो उदय को प्राप्त हो तो उदय में आता ही है, जो उदय को प्राप्त नहीं है उसको भी समय से पहले उदय में लाते हैं। उसकी स्थिति तोड़ते हैं तो उस समय से पहले उदय में आता है। तो पूर्व संचित कर्म उदय में आता है। जो प्राप्त उदय के सन्मुख उदय को प्राप्त होता है तो उदय की तीव्रता हो जाती है, तो शरीर में वेदना का प्रसंग बनता है। उसका कोई बाहर कारण नहीं ढूंढना है। सहज सता वेदनीय कर्म का विपाक होने से शरीर में वेदना का उद्भव होता है। बाहर कारण ढूंढने में फिर बहिर्मुखता होगी। बस कर्म का विपाक ही दुख का कारण है शरीर में होने का। असाधा वेदनीय कर्म का विपाक, उसको हमें सहन करना होता है। सबको अनुभव करने में तो कोई बात ही नहीं है, उसको अनुभव करना चाहिए। कारण कि सुख की स्थिति में प्राय जीव बाह्य प्रवृत्ति करने लगते,
बाहर का ज्ञान करने लगते हैं, बहुत सारी क्रिया जो अस्तवाद आदि से होती है वो करने लगते हैं। तो वहाँ तो जीव सुख की तलाश ही अन्यत्र कर रहा है, तो वो तो मिथ्या प्रयत्न है ही। इंद्रिय ज्ञान में जो भी प्रवृत्ति है उसको मिथ्या चारित्र ही जानना चाहिए, वो तो संसार का हेतु है। इंद्रिय ज्ञान नहीं करते हैं, इंद्रिय चय करके अपने शरीर में रहते हैं, तो वहाँ सुख की स्थिति के अनुभव में तो कोई बाधा ही नहीं, किसी को कोई बाधा नहीं है। वहाँ बाधा यही है कि हम सुख की स्थिति में बाहरी प्रयत्न करने लगते हैं। जब सब अच्छा है तो बाहर के काम करने लगते हैं, बाहर में जो प्रतिकूलता लगती है उसको मिटाने में लगते हैं, जो अनुकूलता लगती है उसको लाने में लगते हैं। सारा समय बाहर ही बाहर में व्यतीत हो जाते हैं। हम भूल ही जाते हैं कि सुख का काम, सुख का स्थान तो अपना शरीर है, बाहर तो कोई शरीर है, सुख है ही नहीं, तो वो है ही नहीं तो मिलने कहाँ से वाला। और हम दिग्भ्रमित हो जाते हैं, स्वास्थ्य अच्छा होते ही बाहर में प्रयत्न करने लगते हैं। जो विषय सुख का संस्कार है वो संस्कार बलवान हो जाता है और हम सुख की सामग्री बाहर तलाशने लगते हैं, दुख की सामग्री उसको उठाने में लग जाते हैं। हमें खबर ही नहीं रहती कि बाहर तो कोई सुख है ही नहीं। बहिर्मुखता में तो पदार्थ अनिष्ट लगने वाले, इष्ट को लाना अनिष्ट को हटाना, वो काम तो कभी अंत में आने वाला ही नहीं है, संसार चलता ही रहेगा। तो सुख की स्थिति शरीर में है तो वह स्थिति चैलेंजिंग इसलिए है कि हम उसमें बाहर की प्रतिकूल सामग्री को हटाने में और सुख की सामग्री को लाने में प्रयत्न करने लगते हैं। सुख की स्थिति जो है वो प्राय भ्रम पैदा करती है, ये हम बाहर में सुख प्रयत्न पाने का सुख प्रयत्न करने लगते हैं, तो उससे फिर पतन हो जाता है। तो दुख की स्थिति में भी उसको मिटाने का उपाय बाहर करते हैं, सुख की स्थिति में भी बाहर प्रयत्न करते हैं। तो कुल मिलाकर के जीव बहिर्मुख रहता है, ज्ञान ही करता हुआ रहता है, तो ज्ञान को अपना स्वभाव मान लेता है। ज्ञान से दुख की निवृत्ति करता है तो ज्ञान को अच्छा मान लेता है। उसे खबर ही नहीं होती कि सुख का परिणाम जो चाहता है वो तो तेरा स्वभाव ही है, तेरे शरीर का स्वभाव ही है। अगर बाहर नहीं रहता है तो सुख अपने आप होने ही वाला है, क्योंकि बाधक कारण केवल बाहर रहना है, दूसरा कोई कारण नहीं है। वो इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। तो इंद्रिय ज्ञान में प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति से तो केवल कर्म का आगमन होता है, बंद नहीं होता। बंद होता है बाहर रहने से, ये पदार्थ अच्छे बुरे लगते हैं तो उनके प्रति राग द्वेष होता है, राग द्वेष के कारण बंद होता है। तो बाहर नहीं रहता है तो राग द्वेष नहीं होता है, भीतर रहता है तो सुख की स्थिति में भ्रमित नहीं होना है, बाहर में दुख के कारण मिटाने, सुख के कारण को लाने में नहीं लगना, तो सुख की स्थिति को रोकना है। और दुख की स्थिति है तो उसको मिटाने का उपाय फिर बाहर नहीं करना, दुख में रूपांतरण कर लेना है अनुभव करने से। ये सुख है वो करवट लेता है, दुख की पर्याय करवट लेकर सुख रूप हो जाती है। ऐसा नहीं है कि दुख मिट करके सुख कहीं बाहर से आने वाला, अपनी पर्याय रूपांतरण करती है। दुख की पर्याय सुख रूप होती है, चित्रकूट की तरह से। एक ही सुख के दो पहलू हैं, सारे सुख के दो पहलू शरीर में होने वाले, शरीर में सुख शरीर में दुख, एक ही सुख परिणाम के दो पहलू हैं। जैसे एक पन्ने के दो पेज होते हैं, ऊपर का नीचे का, ऐसे बाएं दाएं, ऐसे ही बस सिक्के के दो पहलू, दुख है उसका दूसरा पहलू सुख है, बस करवट लेनी होती है, उसमें कोई समय नहीं लगता है। बस हम दुख को सहन कर लेते हैं तो दुख करवट ले लेता है, सुख हो जाता है। दुख को सह लेते हैं, इसको परिचय जय कहते हैं। परिचय को सहन कर लेना, शारीरिक दुख को परिचय कहते हैं। बाहर से प्रतिकूलता आती है उसको उपसर्ग कहते हैं। बाहर की प्रतिकूलता है उसमें भी संभाव करना है, बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में संभाव करके बाहर नहीं रहना, बाहर में इच्छा ही नहीं करनी। दुख है तो ठीक है, सुख है तो ठीक, उधर से हट जाने का, बाहर तो रहना ही नहीं है। बाहर में तो सुख की कोई सामग्री नहीं है, सब सामग्री है वो भीतर है सुख की, वो सुख स्वभाव है जो सामग्री है, उसको वो दूसरा कारण नहीं चाहिए, बस विरोधी कारण को मिटाना होता है। और विरोधी कारण है कि सुख की स्थिति या दुख की स्थिति में बाहर पुरुषार्थ करने लगते हैं। दुख की स्थिति को तो सहन कर लेना उसको परिचय कहते हैं, सुख की स्थिति का अनुभव कर लेना वो तो प्रत्यक्ष मार्ग ही है, सुख का अनुभव तो मार्ग ही है।
दुख का अनुभव है उसको हम परिचय जय कहते हैं। दोनों स्थितियों से जीव परमात्मा होते हैं। परिचय जय करना ही होता है और उसको सहन करना होता है, उसका बाह्य उपचार नहीं करना होता। तो सब शरीर में आते हैं तो वही दो परीक्षाएं होती है। सुख की स्थिति में बाहर नहीं जाना, बाह्य प्रवृत्ति नहीं करना, और दुख की स्थिति में बाह्य उपचार नहीं करना, उसको सहन कर लेना। इतना सा मोक्ष का मार्ग है, इतना सही समझना होता है। इतनी सी जनवाणी असल में, इससे अधिक जनवाणी नहीं है। फिर वो सबका सब जनवाणी बन जाती है। उससे जीव बहिर्मुख रहकर संसार को ही बढ़ाता है। जनवाणी बहुत फैल गई है। जनवाणी संक्षिप्त थी, वो जो जीवों ने स्वयं का अनुभव नहीं किया, कदाचित ज्ञान की वृद्धि हो गई तो उन्होंने ज्ञान बहुत फैला दिया। होता है ना, अनुभव करते हैं, जाने अनजाने में अनुभव करते हैं तो ज्ञान की वृद्धि होती है। और ज्ञान की वृद्धि उत्पात मचाती है, केवल मद ही पैदा नहीं करती, बहुत उत्पात करती है, अप्रयोजन बातें करती है, अप्रयोजन प्रवृत्ति करती है और जीव का संसार उड़ाती है। ज्ञान का बढ़ना नरदेह की यह हार है। क्यों हार है कि ज्ञान का बढ़ना, तो कुछ तो हम अर्जित करते हैं ज्ञान, कुछ हमको अनुभव करने से ज्ञान की शक्ति बढ़ जाती है। ज्ञान की शक्ति बढ़ती है, वहां तो कोई दुख नहीं है। ज्ञान की बड़ी शक्ति से हम ज्ञान करने लगते हैं। शक्ति तो मिलती है पर उपयोग करने की नहीं होती है। सब ज्ञान की शक्ति को रिद्धि कहते हैं। उसका उपयोग करता तो पाप पतन होता है। शक्ति तो मिलेगी पर उपयोग करे तो पतन होता है। ज्ञान की शक्ति मिलती है, जीव उसका उपयोग करने लगता है, बस वही मारा जाता है। ज्ञान की स्वास्थ्य मिलता है तो प्रवृत्ति करता है, स्वास्थ्य मिलता है तो ज्ञान भी मिलता है, काय बल मतलब काय का बल भी मिलता है। स्वास्थ्य का मिलना उसका दुरुपयोग करता है। स्वास्थ्य मिलता है अनुभव करने के लिए और ये काम लेता है ज्ञान क्रिया करने के लिए, तो स्वास्थ्य चला जाता है। अवसर है, स्वास्थ्य मिलता तो अवसर है। मनुष्य जन्म लेते हैं तो प्राय स्वस्थ जन्म लेते हैं, पर उसका फिर वो जो बड़े होते हैं दुरुपयोग करते जाते हैं, तो फिर वो मनुष्य पर्याय हाथ से चली जाती है। फिर वह अन्य गतियों में जाता है, या फिर अवसर ही नहीं रहता। मनुष्य पर्याय का अवसर निर्वाण पाने की, परमात्मा होने की, वह उस अवसर को खो देता है। अब जब उनको समझ ही मिली है तो समझ का उपयोग सही करना है। पर समझ जो मिली है वो मिथ्या मिली है, उसको सम्यक करना है। सम्यक करने का एक उपाय, समझ करने की शक्ति मिली है हमारे को, लेकिन उसका हमने सही उपयोग कभी किया ही नहीं है। वो सही उपयोग यही है कि हम ये जाने कि सुख बाहर नहीं है, जड़ पदार्थों में नहीं है। सुख हमारा स्वयं का स्वरूप है, हमारे भीतर, हमारे शरीर में होता है। तो क्या करें, बस शरीर में ठहरना है, इससे अधिक मार्ग नहीं। अब शरीर में ठहरना, दुख में भी ठहरना, सुख में भी ठहरना। बाहर दुख है सुख है दोनों में नहीं ठहरना। बाहर सुख है तो भी नहीं ठहरना, दुख है तो भी नहीं ठहरना। वहां से तो हट के अपने भीतर आ जाना। बाहर का तो सुख से कोई संबंध ही नहीं है, बाहर से तो हटना ही है। वहाँ ये अच्छा है ये बुरा का भेद नहीं करना, दोनों को संभाव रख के वहां से हट जाना। और भीतर में सुख है दुख है दोनों में संभाव करके भीतर रहना। बाहर भी साम्य भाव चाहिए, भीतर भी साम्य भाव चाहिए, 24 घंटे सामायिक चाहिए। साम्य भाव सामायिक का नाम है। बाहर भी सुख दुख दोनों को ही दुख मानकर छोड़ देना, भीतर सुख दुख दोनों को सुख मानकर ग्रहण कर लेना। शायद स्वीकृति नहीं होती है पर यही वस्तु स्थिति यही है। बाहर सुख है तो दुख ही है, भीतर दुख है तो सुख ही है। क्यों भैया, भीतर का दुख सुख कैसे है? ये तो दुख का अनुभव करेगा तो करवट लेगा, वो सुख हो जाएगा। तो सुखी तो रहा, फिर वो तो सुख का ही बदला हुआ रूप है। ठीक उसके निकट, उसके दूसरे पहलू में इंद्रिय सुख पड़ा है, बस करवट लेता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, परिणमन करता है, वस्तु परिणमन करती है। तो साम्य भाव सामायिक बहुत बलवान चीज है। वही चारित्र उसी का नाम है, धर्म उसी का नाम है। बाहर में जो भी स्थिति है उसको दुख जानकर छोड़ देना, भीतर में जो भी स्थिति है सुख मानकर सुख ग्रहण कर लेना। भीतर रहता है बाहर नहीं रहता है, बाहर दुख है भीतर सुख है, ऐसा निर्धार सामायिक भाव से हो जाता है। बाहर सब कुछ है वह दुख ही है, भीतर सब कुछ वह सुख ही है।
तो भीतर रहना, बाहर नहीं रहना, इतना सही मार्ग है। अभी समझ के स्तर पर तो ये बात होगी, अब इसको प्रैक्टिस करना होगी। प्रैक्टिस करना होती है तो भीतर हम रहते हैं तो फिर भीतर एक जगह स्थिर नहीं रह पाते, तो फिर विचरण होता ही है, विचरण हम करते हैं और कोई रास्ता नहीं है। सहज भीतर स्थिति बनती है, पर कमजोर स्थिति में फिर हम थोड़ा विकल्प भी करते हैं, अंगों के नाम का विकल्प करते हैं, अपने नाम का विकल्प करते हैं, अंगों का नाम या पूरे शरीर का नाम, जो अपना नाम माता पिता ने दिया और जिससे हम अपनी पहचान करते हैं, उसका विकल्प करते हैं। और इसका हम शरीर में ही रहते हैं, शरीर से बाहर नहीं रहते। नाम का वाच्य भी शरीर है, अंगों का वाच्य भी अपना स्वरूप है। अंग शरीर तो हमारा स्वरूप ही है, लेकिन अपने अंग अपने शरीर यही हमारे को शरण है, पर की शरण नहीं है। अपनी वस्तु अपने लिए घातक नहीं हो सकती, पर वस्तु घातक होती है, पर वस्तु से ही घात होता है, स्वयं स्वयं से घात नहीं होता है। जो अमूर्त है उसका ग्रहण करें, उसको अपनाएं, उसी का अनुभव करें, तो उससे कभी नुकसान नहीं हो सकता। अकेला दुख का कारण नहीं होता है, दूसरा हो तो दुख का कारण होता है। अकेला अपना शरीर हम उसका अनुभव करते हैं तो कभी वह दुख का कारण नहीं बन सकता है। तो बस केवल अपने शरीर को, अंगों को लक्ष्य में लेना, क्योंकि पूरा शरीर एक साथ अनुभव में नहीं आता है और थोड़े का संवेदन स्पष्ट होता है। ये नियम ही है, बाहर भी वही लागू पड़ता है, भीतर भी यही लागू पड़ता है। बाहर भी अधिक भाग देखते हैं तो स्पष्ट जानने में नहीं आता है। सूर्य भगवान की प्रतिमाएं वो एक आंख से देखते हैं तो बराबर सब कुछ स्पष्ट रूप से हर प्रतिमा का स्वरूप दिखाई नहीं पड़ता है। हर प्रतिमा के पास देख करते हैं तो मालूम पड़ता है ये आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है, ये अजितनाथ की है, संभवनाथ की है, नीचे नाम लिखा होता है, पढ़ने में आता है। दूर से देखो तो सब नाम एक पढ़ने में नहीं आते, वो ऐसे छोटे अक्षर हो जाते हैं, पास आते हैं तो वो अक्षर पढ़ने लायक हो जाते हैं। तो बड़ा विषय है तो अस्पष्टता होती है, छोटा विषय हो तो स्पष्टता होती है। जब कोई बारीक वस्तु देखने में नहीं आती हो तो कहते हैं भाई हाथ का गोला बनाकर छेद बनाकर देखो, थोड़ी सी वस्तु को देखो तो पढ़ने में आ जाएगी। वो कोई अक्षर पढ़ने में नहीं आ रहा है तो एक छोटे से छेद बनाओ अपने आंखों के सामने, उसके माध्यम छोटी सी जगह को देखो, वो अक्षर पढ़ने में आ जाएगा, बारीक वस्तु दिखने में आ जाएगी। क्योंकि विषय संक्षिप्त हो गया, थोड़ा हो गया, थोड़ा हो गया तो अपना कमजोर ध्यान भी उसको ग्रहण कर लेता है। ज्यादा विषय में फिर अस्पष्टता हो जाती है। आपको स्पष्ट संवेदन चाहिए अपने शरीर में, सुख का या दुख का स्पष्ट संवेदन। लग रहा कि सुख है कि दुख है, तो क्या करें? आप अपने छोटे भाग को ग्रहण करो। ऐसा करता ही है जीव, क्योंकि स्पष्ट संवेदन के बिना स्थिति नहीं बनती है। तो स्पष्ट संवेदन पाने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने शरीर को छोटे छोटे भाग से लक्ष्य में लें, तो उस भाग का संवेदन स्पष्ट होगा। बड़े भाग में तो लगता कुछ है ही नहीं, सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, ऐसी अस्पष्टता हो जाती है। स्पष्ट संवेदन चाहिए जिस कारण से हम वहाँ ठहर सके, तो चाहिए कि हम अंग विभाग करें, अंग से ग्रहण करें, उपांग से ग्रहण करें। पूरे शरीर के ग्रहण करने से संवेदना स्पष्ट नहीं होती है, तो हम अंग उपांग करके थोड़े थोड़े स्थान से अपने मूर्त को लक्ष्य में लें, तो स्पष्ट संवेदन होगा। दुख है तो सहन कर लेना है, सुख को तो सबको हम अनुभव कर लेंगे, वहां से हटना नहीं है। यही प्रयत्न हमको ध्यान अभ्यास में करना है। वही प्रारंभ करते हैं, अपने ध्यान को अपने बाएं कान पर लाइए। बाएं कान का मध्य भाग, कर्ण छिद्र, बायां नथुना, नासा छिद्र, बायां नासा छिद्र। अंतर को पहचानिए। ये छोटे भाग को लक्ष्य में लेते हैं तो संवेदना सुख या दुख की तीव्र होती है कि नहीं होती है। दाएं कान का क्षेत्र,
हमारा लक्ष्य है कि हमें शरीर में रहना है, बाहर नहीं रहना है, कि सुख तो शरीर में ही है। कोई दुख है तो वो भी सुख का ही रूपांतरण है, वो सुख ही समझना चाहिए उसको। बाहर तो सुख दुख है ही नहीं, केवल भ्रमण है। जो सुख है वो सुख है ही, दुख भी सुख को उसको भी सुख ही समझना चाहिए। अपने शरीर में दुख है उसको भी सुख ही समझना चाहिए। बाहर तो सुख दुख है नहीं, कोई कल्पना है। सुख दुख तो अपने शरीर में होता है, विषय सुख कोई अपने शरीर में होता है, बाहर नहीं होता है। लक्ष्य बाहर होने से वो मार्ग नहीं बनता है। दाया नथुना, पूरी नासिका को लक्ष्य में नहीं ले रहे हैं, बड़ा भाग हो जाएगा, छोटा भाग, केवल दाया नथुना। जो भी प्रयोग करें गंभीरता से करना है, पिछले मन से नहीं करना, उतले मतलब मन से नहीं करना है। हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो गंभीरता से इस काम को करना है। बाया नथुना, बाया नेत्र, तो शरीर का भाग अस्वस्थ है तो वहां तो स्पष्ट ही दुख रूप संवेदना उत्पन्न होती है, क्योंकि बाह्य शरीर के साथ हमारा बहुत निकट का संबंध है। शरीर बाहर का स्वस्थ है तो वहां सुख रूप संवेदना मिलती है। तो शरीर की स्थिति तो पहले से ही, पर वो निमित्त कब बनती है, जब बहिर्मुख नहीं होते हैं। अन्यथा वो निमित्त नहीं बनती, फिर बाह्य पदार्थ निमित्त बन जाता है। हम कहते हैं सुख तो है, अनुभव करना है, इसका मतलब क्या है? भाई शरीर स्वस्थ तो है, आप उसका अनुभव नहीं करते हो, आप विश्व में रुके रहते हो। शरीर स्वस्थ है, वो निमित्त नहीं बनता सुख के अनुभव में। अस्वस्थ है तो दुख होता है, स्वस्थ तो सुख का अनुभव होता है। सुख की पर्याय नहीं है, स्वस्थ शरीर का संयोग है। अस्वस्थ दुख की पर्याय नहीं है, अस्वस्थ शरीर का संयोग होता है। तो बाहर से हटते हैं तो शरीर अस्वस्थ तो हमें दुख का अनुभव होता है, बाहर रहते तो नहीं अनुभव होता है। दाया नेत्र, ओठों का भाग, ऊपर का ओठ नीचे को ओठ से स्पर्श करता है तो उस कारण से यहाँ थोड़ी संवेदना स्पष्ट हो जाती है। ऐसे ऊपर की दंत पंक्ति और नीचे की दंत पंक्ति दोनों मिली हुई अनुभव करते हैं तो संवेदना स्पष्ट हो जाती है। कंठ का भाग, हृदय स्थान पर आइए। छोटे भाग पर स्पष्ट संवेदना मिलने से वहां स्थिति होती है। गर्दन का भाग, सिर का मध्य भाग, टॉप ऑफ द हेड, सिर में वेदना वो तो सहज ही अनुभव में आती है, बस उसको सहन करना होता है। बाह्य उपचार कोई मार्ग नहीं है। सही नहीं होती है तो फिर
हम ऐसा कोई उपाय करते हैं जिससे कि शरीर में परिवर्तन हो, शरीर का संवेदन नहीं हो, तो वह तो अपनी चेतना को कुछ नष्ट करने जैसा ही होता है। और कोई उपाय नहीं होता तो ऐसा ही करते हैं। दाएं घुटने पर आइए। जिनको घुटने में दर्द होता है तो वह सहज ही उनके परिणाम की स्थिति बनती है, पर घुटने में दर्द नहीं होता है तो घुटने के दर्द के स्थान पर रुकते ही नहीं है, क्योंकि या तो दुख हो तो सुख हो तो वह ठहरना हो। सामान्यतया विशेष सुख नहीं होता है तो हम उस स्थान को इग्नोर कर देते हैं, तो वह अच्छी स्थिति नहीं है। वेदना की स्थिति को हमने उपेक्षा कोटि में नहीं डालना। वेदना नहीं है तो भी वहाँ रुकना है। वेदना में तो सहज रुकना हो जाता है, पर वेदना नहीं है तो हम प्राय रुकते नहीं है। वहाँ रुकना है तो वहाँ सुख की वृद्धि होगी, वेदना भी नहीं होगी। बायां घुटना, दाएं पगतली, हथेली और पगतलियों में स्पर्श इंद्रिय अधिक खुली है, वहाँ स्पर्श का ज्ञान अधिक होता है तो संवेदना भी वहाँ अधिक स्पष्ट मिलती है। बाई पगतली, कमर का भाग, जिनके कमर में दर्द होता है उनको सहज वहाँ ठहरना बनता है, पर जिनको कमर में दर्द नहीं होता है तो वे वहाँ ठहरते नहीं है, फिर वह भूल हो जाती है। सुख के स्थलों को हमने अच्छी तरह अनुभव में लेना है, वहाँ से हटना नहीं है। सुख का स्थल माने जब वेदना नहीं है, तो विशेष सुख नहीं भी हो रहा तो वेदना का नहीं होना तो वह हमको जो है बाहर में जाने के लिए प्रवृत्त करता है, क्योंकि मोह का सद्भाव है, मोह कर्म का भी उदय है, तो उसमें हमको मोह कर्म को जीतना है। बाहर में जाने का मन हो तो उसको रोकना है। दुख नहीं है, सुख की स्थिति है, माने वेदना नहीं है मान लो, तो सुख दुख दोनों नहीं ऐसे मान लो, तो उस स्थिति में हमको रहना है। हालांकि दुख नहीं होना, नियम से सुख का होना है। अल्प सुख को हम ऐसा मान लेते हैं सुख नहीं है, अल्प सुख को भी पहचान कर उसका अनुभव करना है। तो शरीर को लक्ष्य में लेना है सुख दुख के की तरह से, कि कहाँ वेदना की स्थिति है, कहाँ वेदना तीव्र है, कहाँ वेदना मध्य में नहीं है, या सुख है, अधिक सुख है। ऐसे अधिक सुख की स्थिति प्रारंभ की स्थिति में प्रकट अनुभव में नहीं आती है, तो अभ्यास करते हैं तो अधिक सुख की स्थिति बनती है और अनुभव में आती है। सारा पुरुषार्थ है वो हमको शरीर के नहीं करना, क्योंकि सुख यहाँ होता है, बाहर नहीं होता है। सुख का साधन स्रोत अपना शरीर है, बाहर तो प्रयत्न करना सब पूरा भ्रम है, भ्रमणा है, उससे तो दुख बढ़ने वाला है। रेगिस्तान में पानी जैसा मामला है, लगता है पानी पर पानी नहीं है। ऐसे बाहर सुख लगता है, 5 इंद्रियों के विषय में सुख लगता है, लेकिन बिल्कुल नहीं है। जितना सुख है वो हमारे शरीर के बाहर नहीं है, शरीर में ही है, शरीर में ही होता है। या विषय का हो चाहे शरीर का हो, शरीर के परे जानने में तो कोई नुकसान है, आत्महत्या करने जैसा ही है। जिसको ज्ञान कहते हैं वो आत्महत्या के अलावा कुछ भी नहीं है। ध्यान के सूत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद। भाई साहब, एक प्रश्न था।